बीएमसी की मीटिंग में चिल्ला चिल्ला के बोलेगा कि जहां से मैं चुन के आया हूं, मेरे लोग पानी के लिए रात रात भर परेशान होते, मुझे पानी चाहिए, वरना मैं किसी भी कीमत पे यहां से उठूंगा नहीं जब तक मेरे यहां पानी की व्यवस्था नहीं होगी। ये कौन कर सकता है? जो आपके दर्द को समझता हो, जिसने पानी की कमी सही हो। लेकिन एक समस्या यहां ये है, देखो मैं कड़वी बात कह रहा हूं, इसको सुनना। यहां लोग अपने वोट को बेचते हैं। बड़ी बड़ी पार्टियां ये समझती हैं कि ये लोग वोट को बेच देंगे, जब वो पैसा देके वोट खरीद लेंगे फिर वो आपका काम क्यों करेंगे? जैसे आपने मुझे बेच दिया, अब कल मेरी मर्जी है कि मैं इसको आपको दूं या ना दूं। आप समझो ना, वोट का अधिकार क्यों मिला? इस देश में महिलाएं वोट नहीं करती थी, इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा बहिष्कार चित्कारणी महासभा के जरिए ज्ञापन दिया। किसको? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। उस ज्ञापन की जांच करने के लिए साइमन कमीशन की कमेटी यहां आई। एक कमीशन, साइमन कमीशन के रूप में एक कमेटी आई। उसने जब इंडिया में जांच की कि यहां महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं है, फिर उस पर गोलमेज कॉन्फ्रेंस 3 मीटिंग के बाद यह तय हुआ कि महिलाओं को वोटिंग राइट मिलेगा। उससे पहले नहीं मिलता था। किसी भी जाति की हो, किसी भी धर्म की हो, महिला वोट नहीं कर सकती थी। और आप एक चीज समझो, ये वोट है तो चुनाव हो रहा है, चुनाव है तो नेता आपके बीच आ रहे हैं। वोट नहीं होगा, चुनाव नहीं होगा, चुनाव नहीं होगा तो नेता अपने घर में रहेंगे। आप अपने घर में रहेंगे, आपके यहाँ कितनी समस्या क्यों ना हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। मैं आपको बहुत जिम्मेदार कह रहा हूं। मैं जिस बार जब हाउस चलेगा, 28 तारीख से हाउस चल रहा है, मैं वचन दे कहता हूं कि आपकी इस मांग को पानी की मैं जोर शोर से लोकसभा में उठाऊंगा। मैं आपको वादा करता हूं। और सिर्फ उठाऊंगा नहीं, सरकार से, यहाँ की से भी, और क्योंकि इनके साथ सहयोग में केंद्र की सरकार है, उनसे भी जवाब मांगूंगा कि जहां मेरी माओ बहनों को रात को परेशान होना पड़ता पानी के लिए, सरकार करती क्या है? आप समझते हो ना, 8-8 10 हजार रुपए देके चुनाव के समय उन्होंने अपना उल्लू सीधा किया। और आसान भाषा में समझाऊं? देख, और आसान भाषा में समझाता हूं, क्योंकि आपको जाना है फील्ड में आगे 2 दिन अपनी लड़ाई को मजबूत करने के लिए। आप ही समझा पाओगे आसानी से जो मैं आपको समझा दूंगा। देखो, चुनाव जो लोग लड़ रहे हैं वो पैसा खर्च कर रहे हैं। पैसा इसलिए खर्च कर रहे हैं, लाखों लाखों रुपए, कि उनको पैसे से पैसा कमाना। जैसे आप कोई बिजनेस कर लो महिलाएं मिलके, तो कुछ पैसा उसमें लगाओगी तो फिर इसी उम्मीद से लगाओगी ना कि कुछ मेहनत करके पैसा कमाया जाए। आजकल नेता भी यही कर रहे हैं, चुनाव में पैसा खर्च करते हैं, फिर उस पैसे से जीतकर पैसा कमाते हैं। अब आप सोचो, ये कोई साधु तो है नहीं, कोई धर्मात्मा तो है नहीं, कोई संत तो है नहीं कि पैसा आपके ऊपर ऐसे ही खर्च कर रहे हैं। चुनाव में इसलिए पैसा खर्च कर रहे हैं कि फिर इनसे वोट लेके अपनी जेब भरी जाए। अगर आपको अपनी समस्या का हल चाहिए ना, तो आपको कड़वा घूंट तो पीना पड़ेगा। जो पैसे देने आए ना, उसको बोलना कि पैसे अपनी जेब में रख, इस बार हम अपना पानी लेके रहेंगे। और मुझसे लिखवा लो आप, मैं आपको वचन देता हूं। आप देखना, हल्ला मचेगा यहां जब मैं वहां खड़े होकर चिल्लाऊंगा, चाहे मुझे वहां बैठना पड़े। आप मेरी लड़ाई देखना जब मैं लड़ता हूं। कल भी लड़ रहा था मैं एक लड़ाई, देखिए आपने। और अगर मैंने कोई कमिटमेंट किया फिर मैं किसी की नहीं सुनता। मैंने कल किया था कि मैं जाऊंगा, तो फिर मैं गया। और कितने घंटे, 1-1.5 घंटे पहले, 1.5 घंटे मोटरसाइकिल चला के गया 20 किलोमीटर। इसलिए क्योंकि उस बहन के सम्मान की रक्षा करनी थी। जिस मां को मार दिया गया उसको न्याय दिलाना था। मैं आपको भी कह रहा हूं, मांगने से कुछ नहीं मिलेगा, लड़ना पड़ेगा। तो ये आपका, बट ये निशान नहीं है, मगर निशान क्या है? जब आप केतली का बटन दबाओगे तो आपकी ताकत बनेगी। क्या बनेगी? एक एक वोट आपको ताकत देगा। और जब ताकत बनेगी, और मैं अशोक को कह दूं, कोई काम होना हो, सबसे पहले पानी की समस्या का हल होना चाहिए। हाँ, और अब ये बस है ना, ये अकेला नहीं, हम सब लोग साथ हैं। अगर आपकी नहीं सुनेगा, इसको पकड़ देंगे, यहीं पकड़ के बिठा देंगे। हाँ, अच्छी बात। तो मैं आपकी पानी की समस्या सिर्फ एक है, लेकिन मैं तो चाहता हूं रोजगार की व्यवस्था भी है। देखो, पति का पैसा पति का होता है, महिला का पैसा अपना अपना होता है। समझते हो ना इस बात को? वो कभी भी कह देगा, आज ही सुबह चर्चा हो रही, कभी भी कह देगा कि मेरा पैसा है। तो महिलाओं को भी काम करके पैसा कमाना चाहिए। जब आपकी जेब का पैसा ही आपका पैसा है, आपके बैंक का पैसा आपका पैसा है, तो हम तो इस पक्ष में है कि महिलाओं को भी रोजगार करने की आजादी मिले, और वो रोजगार सम्मानपूर्ण हो।
कि उसको इतना पैसा मिले कि वो अपने बच्चों का पालन पोषण और अपनी देखरेख। अभी कहाँ मेकअप करने का भी पैसा मिलता, बताओ ना। तो उसके भरोसे भी, पति के भरोसे रहना पड़ता है, वो देगा तब मेकअप होगा। अभी कम से कम अपने आप को सजाने के लिए भी तो पैसा जेब में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ये नहीं, वरना ब्यूटी पार्लर कहाँ जाने को मिलता। फिर वो कभी जाओ किसी तीज त्योहार पे, जेब में पैसा होगा तो सारे काम होंगे। ये जो हवाई जहाज आता, कौन कौन बैठा है इस हवाई जहाज में? ये जाता तो आपके यहाँ से। तो क्या महिलाएं सिर्फ, गरीब महिलाएं सिर्फ इसको देखने के लिए? सरकार तो बहुत बड़ी बड़ी बात कहती है, हवाई चप्पल वाले घूमेंगे, लेकिन यहाँ तो मैं देख रहा हूँ जा रहा है, लेकिन हमारी बहनें तो नहीं जा पा रही उसमें। तो ऐसे ही गरीबी में पैदा होके इसी चौल में मर जाना, ये जीवन है क्या? नहीं, धोखा हो रहा है। हम लोग उसी को ठीक करने निकले हैं। आज यहाँ कोशिश कर रहे हैं आपको समझाने की, लेकिन सिर्फ यहीं नहीं कोशिश कर रहे हैं। जिस उत्तर प्रदेश से हम लोग आते हैं वहां तो हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और मैं आपको विश्वास करके दिखाता हूं। कड़वा इनको बुरा लगेगा मुंबई वालों को, हम इतना काम करेंगे वहां कि किसी को रोजगार के लिए यहां आना पड़े। मेरी बात को आप याद रखना, क्योंकि यूपी वाला तो यहां आके मेहनत करके गाली भी खाता है, बेचारा खाता है ना। हाँ, ये तो अच्छे लोग हैं, डॉक्टर बाबा साहब को मानने वाले तो अच्छे लोग हैं। बाकी लोग तो, बहुत सारे लोग चुनाव में तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, चुनाव के बाद तो फिर वही मारपीट वाली, झगड़े वाली, हिंदी मुसलमान वाली यही बातें करते हैं। ठीक है, तो आप तो कर ही रहे हो, आप तो नेता लोग काम कर रहे हो, आपको तो बधाई। ये देखो गया, वो देखो वो गया, हम लोग यही रह गए। दिन बदलेगा, गरीबों की को भी उड़ने का मौका मिलेगा। बहनों को, हमारी ताई को, हमारी आइयों को, हमारी बच्चियों को भी इज्जत से जीने का, अपने सपने पूरे करने का मौका मिलेगा। देश बदलेगा, आज नहीं बदलेगा। 10 साल के लिए प्रार्थना करना मेरे लिए कि 10 साल जिंदा रहूं, बदलेगा, आप याद रखना। आपको एहसास होगा बदलेगा। अब मुझे याद दे दो, हम लोग वो प्रचार कर लें, आज ही का दिन है हमारे पास। केतली अभी 9 नंबर पे, केतली को 1 नंबर पे लाना है। केतली 9 नंबर पे रहेगी ना, तो फिर आप पानी नहीं इनको दिला पाओगे, क्योंकि जब आप बीएमसी के दफ्तर में घुस नहीं पाओगे तो इनकी फाइल पे साइन कैसे करवाओगे? समझे नहीं समझे? अभी तो क्रमांक 9 पर है केतली, लेकिन चुनाव वाले दिन इसको 1 नंबर पे पहुंचाना, ठीक है? क्योंकि जब ये 1 नंबर पे जाएगी तो ये व्यक्ति बीएमसी की बोर्ड का मेंबर होगा, ये उस दफ्तर में जाएगा, आपकी फाइल लेके खड़ा होकर कहेगा करो। हाँ, अच्छी बात। नहीं, तब ताकत होगी आप पे, तब आपकी कलम में आप जाते हैं। अभी इसलिए पानी बढ़ा है, हम लोग को मालूम है कितना संघर्ष। अब तो चुनाव भी है, इसलिए भी बढ़ेगा तो मालूम है, लेकिन उससे पहले भी अशोक भाई गए थे। लेकिन 15 तारीख के बाद बढ़ा के रखना है अगर, तो फिर इस बार किसी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही आदमी जाया करेगा आप सबकी आवाज बन के। क्योंकि हम लोग कल से आगे बढ़ो, नोटिस करो। अभी आपको अपनी समस्या के लिए वहां जाना, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपका काम नहीं छूटेगा, आपको कहीं जाना पड़ेगा। अकेला आदमी आप हजारों लोगों का प्रतिनिधि बन के जाएगा। इसकी कलम में इतनी ताकत होगी कि आपके आंख से आंसू नहीं पड़ेगा, पानी ऐसे बरसेगा जैसे अभी बहनों के आंख से आंसू बरसते हैं ना, दुख में। पानी के लिए बहुत भीख मांगना पड़ता है, जा जाके देते भी नहीं। ये विश्व गुरु भारत है, जिसमें मुंबई जैसे शहर में पानी के लिए भीख मांगने जैसे हालात है। शर्म आनी चाहिए सरकारों को। जहां जिस देश में महिलाओं को देवी की तरह पूजा जाता है, उस देश में, कितने बड़े शहर में, जहां हर मिनट में एक हवाई जहाज निकलता हो, वहां पानी की इतनी बड़ी समस्या हो। ऐसा लगता है कई मुंबई है, पुरानी मुंबई, नई मुंबई तो है, लेकिन कई मुंबई भी लगती है, जहां एक तरफ गरीब लोग रहते हैं और दूसरी तरफ बड़े बड़े बिल्डिंगों वाले, बड़े बड़े महलों वाले लोग रहते हैं। वहां नहीं होती पानी की समस्या। वहां तो रोड भी ऐसी बनी है जैसे खाना रख के खा लो उस पर, जैसे प्लेट होती है। और यहाँ कीचड़, गंदगी, जानबूझ के कि आप जल्दी मरो, बीमारी आए, मरो, ठीक है? बहुत तेज लोग हैं, बहुत बहुत मक्कार लोग हैं। ठीक करेंगे इनको, कुछ को ऐसे करेंगे, कुछ को वैसे ठीक करेंगे, ठीक है? खुश रहो। हाँ, वो सब इसलिए है ना, आप समझो, एक दिन आएगा, मैं आपको दिखाऊंगा, ये आएंगे, इसको भी कहेंगे कि इसको खाली करो, क्योंकि ये आपका नहीं है, इसको खाली करो। आप देख लेना मेरी बात को, मैं बता रहा हूं आज आपको। वो आएंगे, इससे पहले अपनी ताकत बना लो। कल को आपको आगे आपके घरों से निकालने के लिए कहेंगे कि अडानी साहब को किसी बड़े आदमी को देना है, इसलिए आप लोग छोड़ो। उससे पहले अपने आप को ताकतवर कर लो। याद रखो मेरी बात को, ये जमीन हमारी है,
और हमसे हमारी जमीन को, हमारे अधिकार को, हमारे सम्मान को कोई नहीं छीन सकता, ये बात याद रखना। और जब आपकी तरफ आंख उठेगी तो हमेशा हमारी यहाँ की टीम तो खड़ी रहेगी, लेकिन हर एक कार्यकर्ता भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी खड़ा रहेगा आपके साथ, याद रखना। जा रहा हूं, कौन से नंबर पे केतली? अभी कौन से नंबर पे पहुंचाना है? 1 नंबर पे आई केतली।